चैप्टर नंबर 16 लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स स्टडी पॉइंट डालेंगे। पहला स्टडी पॉइंट है एनालॉग परपथ। दूसरा है डिजिटल परपथ। तीसरा डिजिटल परपथ। तीसरा डालेंगे लॉजिक गेट। चौथा पॉइंट डालेंगे बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक। अगला पॉइंट डालेंगे सत्यता सारणी। अगला पॉइंट डालेंगे तर्क पद्धति। अगला पॉइंट डालेंगे और गेट। अगला पॉइंट डालेंगे एंड गेट। अगला पॉइंट डालेंगे नॉट गेट। अगला पॉइंट डालेंगे गेटों का संयोजन। गेटों का संयोजन। एनालॉग सर्किट्स लिखो। ऐसे परिपथ जिनमें वोल्टेज एवं धारा का मान समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। निरंतर बदलता रहता है। ऐसे परिपथ एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथ एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। तथा ऐसी धारा एवं वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ऐसी धारा एवं वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ना लीजिए। ऐसी धारा एवं वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। बोला एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल कहते हैं।
एनालॉग सिग्नल कहते हैं। बना लिया। अब ये एडिट डालेंगे दूसरा पॉइंट, डिजिटल परपस। डिजिटल परपस डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स CIRCUITS सर्किट्स। देखो ऐसे परपथ जिनमें वोल्टेज एवं धारा के कोई दो निश्चित मान होते हैं। धारा के कोई दो निश्चित मान होते हैं। कोई दो निश्चित मान होते हैं। पुस्तक में कोई दो निश्चित मान होते हैं। पुस्तक में लिखेंगे शून्य या फिर कोई निश्चित मान। शून्य या फिर कोई निश्चित मान। शून्य या फिर कोई निश्चित मान। पुस्तक बंद। ऐसे परपथ डिजिटल परपथ कहलाते हैं। ऐसे परपथ डिजिटल परपथ कहलाते हैं। डिजिटल परपथ कहलाते हैं तथा ऐसी धारा एवं वोल्टेज डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। ऐसी धारा एवं वोल्टेज डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। अगली लाइन से देखो, डिजिटल परपथों में द्वि-आधारी संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। द्वि-आधारी संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चित्र बना लीजिए। डिजिटल परपथ देखो, इसमें दो एक निश्चित मान है। एक तो हमारे पास जब वाई कंडीशन निचली वाई दिखाते हैं जहाँ तक तो सीधे जहाँ जाएगी, या तो जहाँ पर रहेगी या फिर शून्य आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो यानी 5 वोल्ट रहेगा। जैसे तुमने देखा कंप्यूटर ऑन करोगे तो कंप्यूटर को फुल राइट चाहिए या नहीं चाहिए। स्विच ऑन किया आपने तो कंप्यूटर तभी स्टार्ट होगा जब जितने, जैसे बाकी 5 एम्पियर की धारा ले रहा हो तो कंप्यूटर 5 एम्पियर की धारा लेगा। आपने उसे ऑफ कर दिया तो 5 एम्पियर की जगह कितनी रह जाएगी? 0 रह जाएगी। ऐसे ही तुमने देखा है बैटरी का बल्ब, स्विच जलाने वाली टॉर्च, तुमने बल्ब जलाया तो फुल फोकस देगी और बल्ब बंद किया, बंद हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अधिकतम मान हो जाएगा। 0 हो जाएगी, अधिकतम मान हो जाएगा। जितनी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार एक तो अधिकतम वैल्यू होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ऐसी संख्या यानी द्वि-आधारी संख्या पद्धति, ये पहले बहुत इनका विश्लेषण था।
रिमूव कर दिया गया है आपके चैप्टर से। इसमें क्या होता है, आधार 2 होता है। क्या होता है, 2 आधार पर हम निकालते हैं। तो हमारे पास हम बताएंगे बाबूजी 2 आधारी संख्या पद्धति है, ये बाइनरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद डिजिटल परपथ में केवल 2 मान होते हैं, एक 0 होता है, दूसरा कोई अधिकतम मान, कोई निश्चित मान, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। अगला, अब एनालॉग सिग्नल में जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, ट्रांसमीटर वगैरह है, और जो आपके पास अमीटर में एम्पियर मीटर है, इनमें से बहती है तो पर सेकंड धारा बदलती है, जो हमने घर वाली धारा बताई थी। अब डोमेस्टिक जो करंट चल रहा है वो आपके पास एनालॉग सिग्नल होता है। क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। अब इसमें क्या होता है कि बाबूजी, अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पर 0 थी, अगले सेकंड में यहाँ बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में बढ़ना, फिर बढ़ती गई, यहाँ तक अधिकतम हुई। फिर यहाँ से जैसे ही समय अगला होगा, अब जब हमने मान लिया 10 सेकंड लगे, तो अगले 10 सेकंड में फिर घट के कितनी आ जाएगी, 0। फिर अगले सेकंड में हाई आ जाएगी विपरीत दिशा में, फिर अगले सेकंड में कितनी आ जाएगी। तो हर सेकंड मान बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। ऐसे परपथों को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और जिनमें 2 ही निश्चित मान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिटल परपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल परपथ कहते हैं।